नौकुंडीय शक्ति महायज्ञ के चौथे दिन श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। पीरपैंती प्रखंड के कमल घोराई रामघाट के पावन धरती पर नौकुंडीय शक्ति महायज्ञ का चौथा दिन संपन्न हुआ, जिसकी समापन 26 फरवरी को होनी है। वहीं बाल संत त्यागी बाबा उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों को पावन धरती यज्ञ स्थल पर आकर पुण्य की प्राप्ति हेतु विनती किए। वहीं समाज सेवी राकेश कुमार तिवारी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो आज से बहुत वर्ष पहले पानी जहाज इस घाट पर लगी होती थी, जिसके माध्यम से एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए काम किए जाते थे, लेकिन अभी इस घाट की विलुप्त होती नजर आ रही है। वहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से निवेदन है कि आप सभी इस रामघाट स्थल पर थोड़ी सी नजर देने की जरूरत है। जिस प्रकार पूर्व में आवागमन होती थी, ठीक उसी प्रकार पूर्ण शुरुआत हो सके। वहीं इस महायज्ञ भागवत कथा का पाठ रामानुज शरण दास वृंदावन के द्वारा कथा व्यास के माध्यम से श्रद्धालुओं को पाप से परित्याग करने की कई वाक्य के माध्यम से लोगों के अंदर श्रद्धा भाव से जोड़ने के लिए काम किए। वहीं इस मौके पर बाल संत त्यागी बाबा उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के नेतृत्व में आचार्य नरेंद्र भारद्वाज बनारस, हरेंद्र शास्त्री आचार्य बनारस, गोपाल बाल सांडिल्य व्यास भागवत, पंडित कान्हा कृष्ण तिवारी वृंदावन, मंच संचालक अजय पांडे, हरेंद्र शास्त्री, दुर्गेश पांडे, धनंजय मिश्रा, प्रकाश चौबे ब्रह्मा के द्वारा भागवत कथा परिक्रमा होम जाप से निकला हुआ धुआं के बारे में जानकारी दिए। वहीं इस यज्ञ स्थल पर हजारों की तादाद में प्रसाद ग्रहण करने भक्तजन एवं श्रद्धालु जन आ रहे थे। वहीं इस यज्ञ में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। पीरपैंती से जेके न्यूज़ 18 संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। जी, मैं पंडित हरेंद्र शास्त्री जी महाराज काशी वाराणसी से चल कर के भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती क्षेत्र के कमल घोराई ग्राम में नवकुंडीय शक्ति महायज्ञ का जो हमारे बाल संत त्यागी जी महाराज भव्य आयोजन रखे हैं। इस यज्ञ के माध्यम में, इस यज्ञ में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ आवाहन किया गया है, एक साथ पूजन अर्चन किया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन इसमें है। और इसमें प्रदक्षिणा होता है, परिक्रमा होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। इसमें जितने पग हम प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करते हैं, वो जन्म जन्मांतर का सभी पाप का प्रायश्चित होता है और पुण्य को भागी बनते हैं। और जो कि हमारे मंच पर हैं भागवत बाल व्यास जो कि आए हैं वृंदावन से, उन लोगों को कथा का रसपान कराया जाता है। इस क्षेत्र की सभी श्रद्धालु भक्तगण से आग्रह की इस कामना को पुण्य के कामना किया जाता है कि हमारे इस जीवन ध्यान सनातन धर्म को ऐसे भागवत का रसपान करते रहे। इसलिए हम लोग काशी वाराणसी से चल कर के आए हैं आप लोग के पावन धरती पर कथा के रसपान। और नव कुंडीय शक्ति महायज्ञ में जो 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन हुआ है, उनका पूजन अर्चन रोज होता है। और इसी के साथ जय श्री राम। अपना परिचय देंगे। हम काशी बनारस से यज्ञाचार्य नरेंद्र भारद्वाज यहाँ भागलपुर क्षेत्र के पीरपैंती में के गांव के कमल घोराई में शक्ति महायज्ञ का आयोजन रखा गया है, जो कि कमल घोराई के उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर शक्ति महायज्ञ का उसके यज्ञाधीश श्री 1008 श्री बाल संत त्यागी जी महाराज। और हम लोग यज्ञ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी धर्म होता रहे। धर्म से हम जो हवन करते हैं, पूजन करते हैं, जिस हवन के सामग्री से जो धुआं निकलता है, यानी वो सबको बराबर देखा जाए। और दूसरी बात, गंगा तट, उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्मशान घाट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तव गंगा दर्शनात् मुक्ति स्पर्शनम पापनाशनम। गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है और स्पर्श करने से पापों का नाश हो जाता है। और जब नहाने के बाद क्या होगा, रोज सभी ब्राह्मण या जो भी जितने भक्तगण आते हैं तो यहाँ स्नान करके गंगा घाट पर और भगवान का दर्शन करते हैं और महाराज जी का पूजन कीर्तन यज्ञ चलता है। आज इस यज्ञ शक्ति महायज्ञ का चौथा दिन है।
और बड़े बहुत सुचारू रूप से ये यज्ञ चल रहा है। धुआं जो बहती है उसका विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि जब धुआं वायुमंडल में जाता है तो पूरे वायुमंडल के वातावरण शुद्ध हो जाती है, और जब वातावरण शुद्ध होती है तो ऊपर जाने के बाद में बारिश पड़ता है। बारिश जब वहाँ से जब वायुमंडल बना जब बारिश गिरता है तो ये नहीं देखता वह बारिश कि हिंदू के यहाँ जाता है या ब्राह्मण के यहाँ जाता है या किसी व्यक्ति के यहाँ जाता है। इसीलिए आप आते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा यही नारा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। राकेश कुमार तिवारी, कमल घोराई निवासी। यहाँ के त्यागी बाबा की मेहरबानी से या सहयोग से और दो चार अगल बगल के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर राम घाट के किनारे बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के समीप एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हम ग्रामीणों का बहुत ही अथक प्रयास है और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। यज्ञ की पूर्णाहुति 26 तारीख को है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परम पुण्य प्रतापी योगी महाराज श्री त्यागी बाबा के सानिध्य में रहकर हम लोग को भी कुछ शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और यज्ञ की पूर्णाहुति 26 तारीख को होगी, जिसमें कि भोज एवं भंडारा का आयोजन किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी। यहाँ कैसे बताएं घाट का महत्व? ये घाट जो है पतलघट्टा के नाम से फेमस था। 1890 के आसपास यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जहाज़ों का आगमन होता था, जो कि साहेबगंज, मालदा और बांग्लादेश से ये घाट जुड़ा हुआ था। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों का परिचालन और सामान उतरता था और साहेबगंज से मनिहारी वाली जो रेल लाइन है, साहेबगंज घाट होते हुए ये यहाँ पर रेल लाइन का परिचालन होता था, जिससे कि सामान यहाँ से जहाज़ों से उतरते थे और रेलगाड़ी के द्वारा यहाँ से ले जाया जाता था। यहाँ बगल में ही समीप में गंगा के किनारे ये यज्ञ हो रहा है। ये उत्तर वाहिनी गंगा घाट है, जो कि बहुत ही पवित्र है, लेकिन आज इसकी अवस्था ये हो गई है कि एक छाड़न के रूप में प्रतीत हो रहा है। अगर यहाँ के सांसदों, विधायकों एवं राजनीतिज्ञों के द्वारा अगर कुछ सहयोग किया जाए तो इस गंगा को पवित्र एवं पावन बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, गाद की समस्या अगर हो जाए, हट जाए, तो ये साहेबगंज से जुड़ेगा और साहेबगंज होते हुए कहलगांव होते हुए ये गंगा फिर पवित्र पावनी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश तिवारी अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आशा चाहता हूं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग करें, क्योंकि आपके बिना ये यज्ञ अधूरा है और आप लोग आगे सहयोग करें, हर तरह से हमारी मदद करें। धन्यवाद। दिल्ली श्री धाम वृंदावन से चल करके मैं आज कमल घोराई के प्रांगण में श्री 1008 श्री बाल संत त्यागी जी महाराज के कृपा से आज 9 कुंडीय महाशक्ति यज्ञ के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान शक्ति महायज्ञ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? 7 दिन में से परीक्षित को मोक्ष की साधन बताई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उसी भागवत के माध्यम से हम संसार के वासियों को, मनुष्य को यही संदेश देना चाहते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान के चरणों का आश्रय कैसे मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमें सभी सनातन धर्म को लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को यही कहेंगे, जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया, आचार्य जी ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार के सभी प्राणी सुखी हो, जीव हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी के लिए, सुखी के लिए हमारा सनातन धर्म सुखी के लिए कामना करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण उसी सुखी की कामना के लिए अग्रसर आगे बढ़ाने का प्रेरणा करता है। यज्ञ के माध्यम से हम हिंदू सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और सभी के कल्याण की कामना के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करते हैं। राधे राधे।